अभय सिंह चौटाला बेशक 2024 के चुनाव में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी खुद की सीट एलनाबाद बचाना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला पिछले 20 दिन से परिवर्तन यात्रा के जरिए सिरसा जिले की खाक छान रहे हैं। वे सिरसा जिले की सभी 5 सीटें जीतने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के हलके एलनाबाद का जमीनी सर्वे बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला फंसे हुए हैं और 2024 में उनके चुनाव हारने के प्रबल आसार हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एलनाबाद हलके के समाजसेवी मीनू बेनीवाल की है। मीनू बेनीवाल ने 4 दिन पहले सिरसा में हुई अमित शाह की रैली में बड़ी भागीदारी की थी। मीनू बेनीवाल के इस आह्वान पर हजारों लोग चोपटा की मंडी में इकट्ठे हुए और बीजेपी की रैली में शामिल हुए। ये हालात जब हैं जब अभी तक मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, यानी मीनू बेनीवाल अभी तक ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना बीजेपी के नेता हैं, ना बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके एक आह्वान पर हजारों लोग उनकी अगुवाई में बीजेपी की सिरसा रैली में शामिल हुए। ये नज़ारा साफ तौर पर बता रहा है कि मीनू बेनीवाल का रुतबा और रसूख एलनाबाद में लगातार बढ़ रहा है और मीनू बेनीवाल 2024 के चुनाव में बीजेपी में शामिल होने के बाद जब एलनाबाद से पर्चा भरेंगे तो अभय सिंह चौटाला की हार उसी दिन तय हो जाएगी। मीनू बेनीवाल का ये शक्ति प्रदर्शन अभी तक एलनाबाद में कभी नजर नहीं आया। अभी तक एलनाबाद में कोई भी दूसरा नेता इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाया है। एलनाबाद के हर गांव में मीनू बेनीवाल की पहुंच बन चुकी है और समाजसेवी के तौर पर मीनू बेनीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च करके एलनाबाद हलके में विकास कार्यों की जो नई अलख जगाई है, जो प्यार की पॉलिटिक्स की है, उसी के कारण एलनाबाद में आज अभय सिंह चौटाला पर कप्तान मीनू बेनीवाल भारी पड़ रहे हैं। आज एलनाबाद हलके के सभी गाँव में आपको मीनू बेनीवाल के चर्चे सुनने को मिल जाएंगे। मीनू बेनीवाल ने अभय चौटाला के बिल्कुल अपोजिट पॉलिटिक्स की है। जहां अभय चौटाला की गिनती दबंग पॉलिटिशियनों में होती है, जहां वे डराकर धमकाकर और दूसरे तरीकों से लगातार विधायक बनते आए हैं, वहीं मीनू बेनीवाल ने हल्के में विकास और प्यार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। मीनू बेनीवाल का सियासी सफ़र अभी बीजेपी में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एलनाबाद में घर घर में ये चर्चा फैल गई है कि एमएलए मीनू बेनीवाल जैसा शख्स होना चाहिए। यानी मीनू बेनीवाल 2021 में हुए एलनाबाद के उपचुनाव के बाद बीजेपी के पड़ाव से शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि 2021 में हुए एलनाबाद के उपचुनाव में अभय चौटाला सिर्फ 5000 वोटों से एमएलए बने थे। अभय सिंह चौटाला को जहां कांग्रेस के भीतरघाती विभीषण बरसिंह बेनीवाल का पूरा सपोर्ट था, वहीं राकेश टिकैत भी अभय सिंह चौटाला के लिए वोट मांग कर गए थे। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए दोबारा से 65,000 वोटों का आंकड़ा हासिल करना जहां बेहद मुश्किल होगा, वहीं मीनू बेनीवाल गोविंद कांडा को मिले 60,000 वोटों से अपना सफ़र शुरू करेंगे। यानी मीनू बेनीवाल की संभावना जहां 1 लाख वोटों तक पहुंचने की अभी से नज़र आ रही है, वहीं अभय सिंह चौटाला के लिए अपने 65,000 वोट बचाना भी नामुमकिन नज़र आ रहा है। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए हरियाणा की सरकार बनाना तो दूर, उनके लिए अपनी एमएलए की सीट बचाना भी बेहद मुश्किल रहेगा। अभय सिंह चौटाला हालात को पहचान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने हलके एलनाबाद में परिवर्तन यात्रा के जरिए लगभग 8 दिन बिताए। अभय सिंह चौटाला हर बड़े गांव में गए, हर बड़े गांव में अभय सिंह चौटाला ने कार्यक्रम किए और शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन अभय सिंह चौटाला का पीक टाइम अब बीत चुका है और अभय सिंह चौटाला भी जानते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा मीनू बेनीवाल है। मीनू बेनीवाल ने अमित शाह की रैली में सिर्फ 25% ही जोर लगाने का काम किया। यानी उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले बीजेपी की रैली में अहम योगदान तो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस रैली के लिए नहीं लगाई। हालात ये है कि मीनू बेनीवाल के लिए आज एलनाबाद हलके में 14-15 साल के किशोरों से लेकर 65-70 साल तक के बुजुर्ग लगातार उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं, उन पर प्यार बरसा रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कहानी
पूरी तरह से अभय सिंह चौटाला के साथ नजर नहीं आती है। अभय सिंह चौटाला अभी पुराने ढर्रे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार की पार्टी के पुराने वर्कर जुड़े हुए हैं, लेकिन मीनू बेनीवाल के साथ हर तबके के, हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि मीनू बेनीवाल का रुतबा और रसूख जहां लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, वहीं अभय सिंह चौटाला के लिए हर दिन कड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 में एमएलए बनने की गुंजाइश ना के बराबर है। अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा में इन लोगों की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐलनाबाद की ज़मीनी हकीकत बता रही है कि अभय सिंह चौटाला को या तो ऐलनाबाद में चुनाव लड़कर हारना पड़ेगा या हार से बचने के लिए उन्हें ऐलनाबाद छोड़ना पड़ेगा। मीनू बेनीवाल की ये वीडियो, ये शक्ति प्रदर्शन, ये बड़ा जन समर्थन बता रहा है कि ऐलनाबाद हल्के में कहानी बदल गई है, तस्वीर बदल गई है, माहौल बदल गई है और ऐसे में अभी से मीनू बेनीवाल अभय सिंह चौटाला पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मीनू बेनीवाल अब जेजेपी की बजाय बीजेपी के सपाहसालार बनने जा रहे हैं और वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। ऐसे में मीनू बेनीवाल के लिए ऐलनाबाद में हालात अनुकूल नजर आ रहे हैं और अभय सिंह चौटाला के लिए अभी से बेहद खराब हालात नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा में ऐलनाबाद हल्के में पूरी ताकत लगाकर यह माहौल बनाने का प्रयास किया कि वो सबसे आगे हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन मीनू बेनीवाल ने अमित शाह की रैली के लिए हजारों लोगों का जुमाड़ा करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया और यह साबित कर दिया कि ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए मीनू बेनीवाल पूरा चक्रव्यूह रच चुके हैं और मीनू बेनीवाल उन पर भारी पड़ने जा रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि अभय सिंह चौटाला अपने गढ़ ऐलनाबाद को किस तरह से बचा पाएंगे, वो अपनी हार को किस तरह से टाल पाएंगे और वो ऐलनाबाद में अपने गढ़ को किस तरह से बरकरार रख पाएंगे। ऐलनाबाद की पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।